आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि खनिज को समझाइए। दोस्तों, हमें खनिज की परिभाषा लिखनी है और बताना है कि हमें खनिज किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर खनिज की परिभाषा लिख लेते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा खनिज, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी दोस्तों वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा कम होती है, ठीक है, जिनमें धातु की जो मात्रा होती है, धातु की मात्रा वो क्या होती है, कम होती है। साथ ही दोस्तों ये हमारे पृथ्वी के अंदर मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, ठीक है, तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी एवं अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दोस्तों खनिज कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी खनिज की परिभाषा, ठीक है, कहते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे खनिज होते हैं वो हमारे भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो खनिज होते हैं उन्हें हम धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो विशेषताएं भी लिख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो हम इसकी विशेषताएं भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि हम दोस्तों खनिजों को धातु के निष्कर्षण में उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है, में उपयोग नहीं लाते हैं या फिर नहीं किया जाता कह सकते हैं, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से दोस्तों इसकी जो दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि सभी खनिज जो होते हैं दोस्तों वो हमारे अयस्क नहीं होते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सभी खनिज होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अयस्क नहीं कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है, अयस्क नहीं होते हैं। तो ये हो गए दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं। अब दोस्तों हम हमारे खनिज के उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे खनिज के कौन कौन से उदाहरण है जो हमारे खनिज में आते हैं, जो कि हमारे भूमि के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा क्ले, ठीक है। साथ में दोस्तों हमारा होता है अभ्रक, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों हमारे खनिज है जो कि हमारे भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे खनिज के परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं और उसके कुछ उदाहरण, ठीक है। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।